नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम सिंगल फेस प्रिवेंटर के कनेक्शंस प्रैक्टिकली कैसे किए जाते हैं वो समझने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था कि सिंगल फेस प्रिवेंटर क्या चीज़ है और क्यों इसको यूज़ किया जाता है। आज उसके साथ हम प्रैक्टिकल कनेक्शन करेंगे। सिंगल फेस प्रिवेंटर के कनेक्शन करने के लिए हमारे पास एक कॉन्टैक्टर होना ज़रूरी है, और साथ में अगर ओवरलोड रिले आप लगाना चाहते हो तो और भी अच्छी बात है। सिंगल फेस प्रिवेंटर को कनेक्ट करने से पहले ये देखना है कि इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई 240 वोल्ट है या फिर 415 वोल्ट है। अगर 240 है तो इसके 7 और 8 नंबर के पॉइंट पे हम सिंगल फेस सप्लाई की वायर्स कनेक्ट करेंगे 220 वोल्ट। अगर यहाँ 240 की जगह 415 लिखा रहता तो 7 और 8 नंबर पे डबल फेस सप्लाई आ जाती, यानी कि 415 वोल्ट दोनों जगह फेस आ जाता। अभी ये 240 वोल्ट है तो सिंगल फेस सप्लाई आएगी, एक जगह फेस एक जगह न्यूट्रल। तो दोस्तों, ये एक्सिलरी सप्लाई है, हम कहीं से भी दे देंगे इसको। उसके अलावा जो कनेक्शन हमें चाहिए इसके ऊपर वाली पॉइंट्स में, वो थ्री फेस सप्लाई आएगी जो सिंगल फेसिंग को सेंस करेगी। जो सप्लाई मोटर की तरफ जाती है वहीं से टैपिंग उठा करके यहाँ हमने देनी है। जैसा कि हमने जहाँ एक कॉन्टैक्टर को मेन सप्लाई दी हुई है, ये वाली, ये मेन सप्लाई है कॉन्टैक्टर की। आउटपुट में ओवरलोड रिले से जो सप्लाई निकलती है वो हमने सिंगल फेस प्रिवेंटर को दी। यहाँ अगर थ्री फेस में से कोई एक फेस मिस हुआ तो इसकी आउटपुट जो कंडक्टर को होल्ड करेगी वो आउटपुट निकलेगी ही नहीं, और कंडक्टर हमारा अनहोल्ड हो जाएगा तुरंत, और मोटर चल नहीं पाएगी, और मोटर हमारी सेफ रहेगी। एक बार फिर से अच्छी तरह समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें देखना है कि सिंगल फेस प्रिवेंटर की एक्सिलरी सप्लाई कितनी है। उसके हिसाब से 7 और 8 नंबर पे हम सप्लाई दे देंगे। ये 240 वोल्ट है तो हमने यहाँ पे 7 और 8 नंबर पॉइंट पे एक्सिलरी सप्लाई दी। उसके बाद दोस्तों, इसको थ्री फेस सप्लाई जो सेंस करनी है वो चाहिए, वो हम देंगे जो मोटर की आउटपुट को जाएगी। कॉन्टैक्टर से जो आउटपुट निकलती है वो वाली थ्री फेस सप्लाई ही इस सिंगल फेस प्रिवेंटर के 1, 2 और 3 नंबर पॉइंट पे आएगी। आपको हम दिखाते हैं जी, यहाँ 1, 2 और 3 लिखा हुआ है। ये 1, 2, 3 पे वो सप्लाई आएगी जो मोटर की आउटपुट को जाएगी। तो जैसे ही हमने यहाँ वो लगा दी, उसके बाद इसके 1 नंबर पॉइंट से, मतलब कि कोई एक फेस हमने एक और उठाना है, और वो यहाँ नीचे इसके 13 नंबर पॉइंट पे दे देना है। 13 और 14 दोस्तों एनसी पॉइंट है। 13 पे जो हमने सप्लाई देनी है आउटपुट में, वो 14 नंबर से निकलेगी। 14 नंबर से जो निकलेगी वो आप ओवरलोड रिलेस के 95 और 96 पॉइंट से होते हुए कॉइल के A1 में दे दोगे। ये हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, कॉइल के A1 पॉइंट पे आप दे दो, और A2 में आप क्या करोगे, अगर ये कॉइल 220 वोल्ट है तो यहाँ न्यूट्रल लगा दोगे। अगर ये कॉइल 240 वोल्ट नहीं है, 220 वोल्ट नहीं है, अगर ये 415 वोल्ट है तो यहाँ दोनों तरफ फेस आ जाएगा। और ये जो कॉइल है दोस्तों, ये कॉन्टैक्टर सिंगल फेस है तो इसको न्यूट्रल चाहिए, तो न्यूट्रल हमने ऑलरेडी कनेक्ट की हुई है। तो दोस्तों, अब कंफ्यूजन कहीं नहीं है तो हम एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो हम यहाँ सप्लाई ऑन करते हैं दोस्तों। सप्लाई ऑन करते ही आप देख पा रहे हो सिंगल फेस प्रिवेंटर का L1 वाला ग्रीन इंडिकेटर ऑन हो गया है। इसका मतलब है कि जी ये सर्किट बिल्कुल हेल्दी है। सर्किट हेल्दी है तो इसको हम कॉन्टैक्टर को ऑन करेंगे मैनुअली एक बार। ये कॉन्टैक्टर को हमने मैनुअली ऑन कर दिया दोस्तों। तो ये थ्री फेस सप्लाई जो आउटपुट यहाँ आ रही है, आप देख पा रहे हो, ये 1, 2, 3, ये तीनों फेस की सप्लाई यहीं से मोटर को जाएगी, यहीं से सिंगल फेस प्रिवेंटर को आएगी। यहाँ थ्री फेस सप्लाई आ गई दोस्तों, ये देखिए 1, 2, 3। मान लीजिए यहाँ कोई एक फेस मिस हो जाता हमारा, हम इस वायर को खोल देते हैं। दोस्तों, जो जैसा कि सिंगल फेस प्रिवेंटर का काम है, अगर सिंगल फेस मिस हो जाए
तो मोटर नहीं चलनी चाहिए। तो हम एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अगर हमारा जो सिंगल फेस सप्लाई मिस हो जाती है दोस्तों, अगर ये वायर हम खोल देते हैं और इस सिंगल फेस प्रिवेंटर को 3 फेस में से एक फेस नहीं मिलता, तो फिर क्या होगा दोस्तों, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, इसने रेड इंडिकेटर शो किया और आपका कॉन्टैक्टर भी अनहोल्ड हो चुका है। तो अगर हम इसको फिर से लगाने की कोशिश करेंगे तो ये लग जाएगा, लेकिन ये जो सिंगल फेस प्रिवेंटर है ये इसको बार बार बंद करवा देगा। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों। हमने कॉन्टैक्टर को ऑन करने की कोशिश की, कॉन्टैक्टर ऑन हुआ, लेकिन ये जो इंडिकेटर रेड वाला आ रहा है इसकी वजह से ये कॉन्टैक्टर अनहोल्ड हो रहा है बार बार। तो ये खासियत है जी सिंगल फेस प्रिवेंटर की। अगर फेस एक भी मिस होगा तो ये कॉन्टैक्टर को अनहोल्ड करा के ही छोड़ेगा, आपकी मोटर को बचा के छोड़ेगा, आपकी मोटर बिल्कुल सेफ रहेगी। और सिंगल फेस प्रिवेंटर के अलावा अगर आपने ओवरलोड रिले लगा रखी है तो ओवरलोडिंग से भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो आज का टॉपिक हमारा मेन तो सिंगल फेस प्रिवेंटर था दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा टॉपिक, और वायरिंग आपको फिर ठीक से समझ में आई होगी। एक बार फिर से फटाफट से वायरिंग को समझने की कोशिश कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने जो 3 फेज सप्लाई कॉन्टैक्टर की इनपुट में दी, वो जो आउटपुट ओवरलोड रिले से या फिर कॉन्टैक्टर की आउटपुट से जो निकलेगी वही आ जाएगी सिंगल फेस प्रिवेंटर के इनपुट पे। उसके अलावा इसके 1 2 3 में जो मेन सप्लाई आई है उसके 1 नंबर से हमने लूपिंग उठाई और इसके नीचे 13 नंबर पॉइंट पे दे दी। 13 नंबर से आउटपुट जो निकलेगी वो 14 से निकलेगी। 14 की आउटपुट को हमने ओवरलोड रिले के 95 96 जो एनसी पॉइंट है वहाँ से होते हुए कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट पे लगा दिया। और अगर कॉन्टैक्टर के कॉइल सिंगल फेस है तो A2 में हम न्यूट्रल लगा देंगे। और सिंग फेस प्रिवेंटर का 7 और 8 नंबर पॉइंट जो है ये एक्सिलरी सप्लाई का पॉइंट है।